पहली बात तो ये कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, ज़ीरो पे है, तो देखो उसका तो कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज टाइम इतना नहीं है कि वो पूरा सब कुछ सफिशिएंट पढ़ ले और उसके बाद वो सारी चीज़ें कर ले। तो उसके लिए तो ये वीडियो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। जिन्होंने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर रखी है, 40%, 50%, 60% जिनका कंप्लीट है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। या जिनके मार्क्स 450, 500 के समथिंग हैं और वो चाहते हैं कि मेरे मार्क्स इन्हेंस हो, तो उनके लिए क्या लास्ट टाइम पे क्या पढ़ना है। देखो पढ़ते सब हैं, ठीक है, आपको लास्ट टाइम पे स्मार्टली आपको क्या पढ़ना है वो आपके ऊपर है। आपको कैसे आपको औरों से बेटर आपको निकालना है, ठीक है, उसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम पे जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था। So before starting the video, let me introduce myself. I am Pathan Farman Khan and I am currently pursuing MBBS from Government Medical College वानापर्ती तेलंगाना। तो सबसे पहले तो यही है, सिंपल और शॉर्ट समझाऊंगा मैं आपको। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ, ठीक है। तो जिसने भी प्रिपरेशन कर ली है, एक लेवल तक कर ली है, उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप चेकलिस्ट बना लो, एक चेकलिस्ट बना लो। उसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसकी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। इसके बाद आपके जो चैप्टर हो गए हैं उसमें से वो आप एक बना लो टिक कि हाँ ये चैप्टर मेरे हो गए हैं। एक बना लो जो वीक टॉपिक्स है, वीक टॉपिक्स आपको जो नहीं आते हैं उनकी एक नंबर लिख लो, या जिनमें आपको कन्फ्यूजन है या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो सारे चैप्टर्स अपन को करने हैं, ठीक है। ये आपके पास टाइम है जनवरी का, जनवरी में आप जाइए और ये टॉपिक्स अच्छे से कीजिए। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला शीट आपने या तो बना ली होगी। मैं सबसे यही कहता हूँ कि फिजिक्स के अंदर इस टाइम पे आपको पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो आपकी फॉर्मूला शीट अगर नहीं बनी है तो आप अभी भी बना लीजिए, आपके पास टाइम है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के तो डेफिनेटली बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे अपने फॉर्मूलेज होते हैं, अपन सब भूल जाते हैं एकदम, क्योंकि अपन को MCQ करने, तो वो सारी चीज़ें अपन को ज़रूरत है, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट बिल्कुल रेडी रखें और उसको बार बार देखते रहें फॉर्मूला शीट को। मैं यही करता था, लास्ट मोमेंट पर मैं अपनी फॉर्मूला शीट निकालता था और उसी से रिवाइज कर लेता था। PYQs, इस टाइम पे PYQ करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। PYQs करोगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहोगे। 10-12 साल के PYQ कर लो, लाइक ऑलमोस्ट 2-3,000 क्वेश्चन है पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छे से कर लो, मज़ा आ जाएगा करने में। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, बुक जो मैंने यूज़ करी थी आप भी वही यूज़ कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। PYQs बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर सही आंसर दे रखा है विद बेटर एक्सप्लेनेशन, ओके। ओसवाल बुक्स है उसके नाम। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। चौथी चीज़ है टॉपिक वाइज MCQs करो आप। जितने भी टॉपिक वाइज MCQ हैं, जैसे आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप वो टॉपिक ले लो, इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ऐसे आलतू फालतू कोई टॉपिक मत उठाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाओ जो आपका वीक है, उसका आप MCQ लगाओ लगातार, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सिंपल, सब कुछ कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो आपको वो आ जाएगा, ठीक। लास्ट 5th पॉइंट है कि आपको जो वीक टॉपिक्स है ना उस पर फोकस कीजिए। जो वीक टॉपिक्स है, लाइक जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक टॉपिक्स है, उनके आप क्वेश्चंस लगाओ, उनके आप बार बार रिवाइज करोगे ना तो वो चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे देखो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और यही टाइम होता है आपको एक्सेल करने का। कोशिश करो कि आपका मार्च फैब के अंदर पूरा सिलेबस हो जाए, जिसका भी बाकी है 60% हो चुका है। तो उससे भी मैं यही कहूँगा कि आप फैब के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर दीजिए। मार्च के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेपर लगाइए, PYQs लगाइए, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस लगाइए, जो हो सकता है वो लगाइए, क्योंकि यही फाइनल आपकी गेम प्लान जो होती है वो सिर्फ आपके जो आपके एग्जाम दोगे आप वही डिपेंड करता है, ठीक है, जितने भी आप टेस्ट लगाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। और जो भी एग्जाम आप लगाओ उसको एनालाइज ज़रूर करो, 1 घंटा 2 घंटा एनालाइज करने में आप दीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है लास्ट टाइम पे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको जो लगता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे दिमाग से बाहर जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप स्टार लगाइए और उसको कोशिश करिए कि मैं वापस एक बार और रिवाइज कर सकूं। जब भी आपको मौका मिले, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके अंदर स्टार लगा दो कि हाँ यार ये क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लाइक या थोड़े से टैक्टिक्स वाले क्वेश्चन है, तो उनको एक बार वापस रिवाइज करें, क्योंकि वही क्वेश्चन आपका अटकेगा बाद में, और कोई क्वेश्चन नहीं अटकने वाला, ठीक है। थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पेस से आपने तैयारी करी है, जितने साल करी है तैयारी जो चल रही है आपकी 10th 11th 12th से, उसको कंटिन्यू रखो, अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा, ठीक है। और मैं लास्ट में एक बहुत ज़्यादा एक फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस होते हैं सर बच्चों के कि सर डिलीटेड टॉपिक्स का क्या करना है। तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको सबसे पहले न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। इसके बाद आपको जितने भी नए ऐड हुए हैं टॉपिक्स उनको पढ़ लेना है, क्योंकि सबसे पहले अपना काम यही है। इसको करने के बाद आपको जो भी पुराने क्वेश्चंस हैं, पुराने जो हैं डिलीटेड टॉपिक्स, उनको एक बार देख लेना है। बिकॉज
क्या है कि ये पास्ट ईयर्स में बहुत बार आए हैं और सेक्शन बी एक ऐसा टॉपिक है, सेक्शन बी के अंदर ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकते हैं क्योंकि उसके अंदर अपने पास ऑप्शनल होता है। तो इसके लिए आप रेडी रहें, हर कॉन्सिक्वेंस के लिए रेडी रहें, बिकॉज ये नीट है, ये किसी के लिए डिफरेंट नहीं है, सबके लिए बिल्कुल सेम होने वाला है। जो कर लेगा वो सिलेक्शन ले लेगा, जो नहीं करेगा वो रह जाएगा। तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप बिल्कुल छोड़ के जाओ, इसको करके जाओ, जरूर जाओ, क्योंकि ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ न्यू एनसीईआरटी नहीं है, वही ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। न्यू के साथ ओल्ड पढ़ लो, आपका कंफर्म कोई दिक्कत होनी नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यू कितने साल के लगाएं, क्वेश्चन और सब पूछते हैं कि सर पीवाईक्यू कितने साल के लगाएं। मैं कहता हूँ कम से कम 15 साल, 14 साल, 13 साल, 12 साल। 12 साल का तो मिनिमम से मिनिमम आप लगाने पड़ेंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। मैंने तो कम से कम 15 साल तक के लगाए थे, पर आपसे मैं कहूँगा 12 साल के लगाए, क्योंकि ऑलरेडी ओल्ड पैटर्न हो चुका है। तो आप लगा लो एक बार, ठीक है, वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस उसमें आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, याद कर लो, थोड़ा सा देख लो, रट लो, कुछ भी करो, सिलेक्शन निकालना है, कुछ भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एडेड टॉपिक्स के क्वेश्चन आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते, एक एक क्वेश्चन देता है। तो ये टोटल मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो सिलेक्शन के लिए, ठीक है। सब ऐसे ही लगे हुए हैं, मैं भी लास्ट टाइम पे ऐसे ही कंफ्यूज रहता था कि क्या पढूं क्या नहीं पढूं, बट एक आप सेम पेज से सेम कंसिस्टेंटली एक पाथ पे चलोगे तो आपको सिलेक्शन और आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माई नीट एस्पिरेंट्स। अच्छे से प्रिपेयर करो, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो @medicopathan। टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ की बुक चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप चाह सकते हो तो उसको ले सकते हो। मेरा उस लिंक से लोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट।